सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक विषय पर, शैतान का विषय रहेगा आज का। जितने मसीह भाई बहन हैं उन सबों के मन में एक बात जरूर ध्यान में आती होगी। पहले जब मैं नया विश्वासी था, जब विश्वास में आया था, तब मुझे भी एक बात बहुत ज़्यादा अंदर से खाई जाती थी और बहुत ही ज़्यादा मैं चिंतित होता था एक बात पर कि जब सब कुछ ही शैतान करता है, कि शैतान मनुष्य को बीमारी में, प्रॉब्लम में और दुख तकलीफ में डालता है, तो शैतान को परमेश्वर ख़त्म क्यों नहीं कर देता। तो आपके भी कई बार ये जहन में आया होगा कि परमेश्वर शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर देता ताकि वो लोग भरमाए ना जाएं। तो आज हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। कभी कभी मसीहों से भी ये सवाल पूछा जाता है, अगर शैतान तुमको भरमाता है, शैतान तुमको बार बार प्रॉब्लम में डालता है, तो तुम्हारा परमेश्वर उसको ख़त्म क्यों नहीं करता? क्यों उसने इतने समय से शैतान को लंबे समय से खुला छोड़ रखा है? तो अक्सर मसीह लोग इस सवाल को लेकर के चिंतित में पड़ जाते हैं, चिंता में और बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। उनके हिसाब से उनके लिए ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि अगर शैतान को परमेश्वर ख़त्म कर दे तो सच में सारी मुसीबतें ही ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानियां ही हट जाएगी। और वो शैतान ही था जिसने पहली स्त्री हवा को बहकाया था, और केवल शैतान ही है जो पूरी जाति को भरमाता है और पाप में और व्यभिचार में डालता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि शैतान सबसे पहले निष्पाक एक स्वर्गदूत था जिसने कोई पाप नहीं किया हुआ था। वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, जो कि स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना किया करता था। और परमेश्वर ने ही उसकी रचना की थी, परमेश्वर ने ही उसको अपनी महिमा के लिए बनाया था। और परमेश्वर जब चाहे उसे ख़त्म भी कर सकता है, उसे नाश भी कर सकता है। लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उसने उसका विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। बाइबल इस बात को बोलती है कि शैतान को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपना काम करने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन उसका न्याय तो परमेश्वर पहले ही से कर चुका है। परमेश्वर जो शैतान का न्याय है उसने पहले ही से तय कर दिया है कि इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये बात मैंने ठहराई है, इसके लिए ये दंड मैंने ठहराया है। लेकिन इस समय के बाद एक समय में उस शैतान को उस नरक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होता है, और वहाँ पर रात दिन युगानुयुग पीड़ा भोगता रहेगा। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य है उसका 20 वचन, उसका 10 वचन में लिखा है, 20 के 10 में लिखा है। मतलब ये है कि एक तरफ से परमेश्वर ने शैतान को पहले ही से ख़त्म कर दिया है, और दूसरी ये बात रह जाती है कि परमेश्वर अब भी शैतान को नरक में क्यों नहीं डालता है। इस सवाल को जानने से पहले हमें दो सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। क्या शैतान ही पाप की और बुराई की जड़ है? क्या उसने ही पाप करने के लिए सिखाया है? और दूसरा सवाल है, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। अगर परमेश्वर ने अभी तक शैतान को ख़त्म नहीं किया तो ज़रूर उसका कोई कारण होगा। तो क्या कारण है वो कि परमेश्वर शैतान को ख़त्म नहीं करता या उसको नष्ट नहीं करता? अक्सर मसीह लोग कहते रहते हैं, शैतान ने मुझसे ये करवा दिया, शैतान ने मुझसे वो करवा दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था, शैतान ने मुझको बहका दिया, उसने भरमा लिया, तब मैंने ये काम किया। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए आता है शैतान ही मनुष्य से ये काम करवाता है क्या? लेकिन क्या ये सच है? मैं आपको एक स्टोरी बताने के लिए जा रहा हूँ। एक स्टोरी है इस प्रकार से, एक व्यक्ति एक जगह पे फैक्ट्री में काम करता था, और वो फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसके कुछ दोस्त लोग थे जो शाम के समय में दारू पीते थे, शराब पीते थे। लेकिन उसके दोस्त लोग उनसे बोलते थे कि तू भी हमारे साथ में बैठ और दारू पी, शराब पी और एंजॉय कर। लेकिन वो हर बार उनको ये बात कह के टाल देता था, मना कर देता था कि मैं नहीं पीता, मेरे घर के मेरे मम्मी पापा मुझे बोलेंगे, मुझे डांटेंगे करके। तो वो इस बात से रोज़ उनको टालता रहता था। एक दिन वो व्यक्ति घर पर जा रहा होता है तो उसके ही फैक्ट्री का एक कर्मचारी छोटी सी बोतल दारू की उसके बैग में डाल देता है। जब वो व्यक्ति अपने घर पर जाता है जो दारू नहीं पीता, तो जब वो व्यक्ति उस दारू को निकालता अपने घर पर जा कर के, तो वो बोतल को देखता है, वो सच में उसको बहुत अच्छी लगती है और सुंदर लगती है। वो बहुत बार देखता रहता है उसको, और बार बार देखता है, और देखने के बाद उसको भाने लग जाती है, अच्छी लगने लग जाती है, उसका रंग उसे अच्छा लगने लग जाता है।
लेकिन उसके मन में आता है कि मैं एक बार चख के देख लूँ या फिर इसका टेस्ट एक बार देख लूँ कैसा रहेगा पीने के लिए। लेकिन वो फिर सोचता है कि मेरे जब मैं काम पर जाऊँगा किसी ने शायद गलती से डाल दी हो या वो भूल करके किसी ने इस बैग में रख दी हो। लेकिन उससे अगले दिन जब वो ऑफिस में जाता है तो कोई उसको उस बोतल के विषय में नहीं पूछता। वो सोचता है कि कोई मुझसे पूछेगा बोतल नहीं है करके, लेकिन कोई उस बोतल के विषय में, शराब की बोतल के विषय में उससे नहीं पूछता। इसी प्रकार से 3-4 दिन निकल जाते हैं लेकिन कोई उसे बोतल के विषय में नहीं बोलता। लेकिन 3-4 दिन के बाद वो व्यक्ति जब अपने घर पर जाता है तो उसमें से बोतल निकालता है और बोतल निकाल के उसमें से दारू पी लेता है थोड़ी सी। लेकिन उस व्यक्ति को जो पहली बार दारू पीता है वो निकाल करके, लेकिन उसका जो नशा है वो उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन जब वो रोज काम से आता है फिर उसी बोतल में से थोड़ी थोड़ी करके वो रोज लेने लग जाता है, पीने लग जाता है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे वो बोतल खाली हो जाती है पूरी तरह से। एक दिन उसके दोस्त, उसके कर्मचारी, काम करने वाले, वो बोलते हैं कि तो हमारे साथ में बैठ के शराब पी, तो शराब पीने के लिए मान जाता है। अब आप इसको किसकी गलती मानते हैं, उस कर्मचारी की जिसने चुपके से शराब की बोतल डाल दी, या फिर उस व्यक्ति की जिसने वो शराब ले जा करके अपने घर में रखी और कुछ दिन तक वेट भी किया लेकिन किसी ने नहीं पूछा, लेकिन फिर उसने खुद ने ही पी ली वो, और फिर उससे आदत भी लगी। अब यहाँ पर किसकी गलती है, उस शराब को डालने वाले की या फिर उस व्यक्ति की जो अपने घर पर लेके आया और उसने पिया भी। आप में से कई बोलेंगे कि गलती उसकी है जिसने बोतल को डाला। आप मान सकते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, लेकिन पूर्ण रीति से हम ये नहीं बोल सकते कि ये ठीक है। लेकिन भले ही ये बात ठीक हो मानने के लिए, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं शराब की ओर झुका था। लेकिन शैतान उसका जो जीवन था वो उसको नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने, शैतान ने उसको भी नशे में डाल दिया। और वो व्यक्ति मसीह था, वो ही अपने परिवार में एक एकलौता मसीह था। उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन कोई विश्वास में नहीं थे, लेकिन वो ही एक बंदा जो शराब नहीं पीता था वो मसीह में था। लेकिन शैतान ने उसको भी पाप में डाल दिया और मदिरा, वो दारू पीने लग गया। एक शैतान ही है जो हमारे अंदर एक प्रकार का स्वभाव डालता है, बुराई का और पाप करने का स्वभाव डालता है। वो जब स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है तब हम पाप की ओर खींचते हैं और तब हम पाप में पड़ते हैं। और शैतान से बहकाने से पहले क्या था, उसका मन एक ही दिशा में जा रहा था जो कि परमेश्वर का मार्ग था। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गया क्योंकि वो पाप की ओर, नशे की ओर दौड़ने लगा। अब आपके मन में भी आता होगा, क्या परमेश्वर को उस व्यक्ति के मन को नहीं पता था जो विश्वास में है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो व्यक्ति दारू रखेगा उसके बैग में या फिर वो बाद में घर पे जाके शराब भी पिएगा? तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था? आपके और हम सब के मन में कई बार ये बात जरूर आती है। लेकिन परमेश्वर एक अच्छे और आपके बुरे कामों से ज़्यादा आपके मन का महत्व है, आपके विश्वास का महत्व है। तो परमेश्वर आपको फ्री विल देता है, आपको खुद को ही वो आज़ादी देता है कि आपके खुद के ही हाथ में वो बात को सौंपता है। अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत सारी अच्छी बातों की अपेक्षा रखता है, वरना हम उसके बदले बुराई ही को लेके आते हैं, हम बुराई ही को घड़ते हैं और हमारे अंदर बुराई और दुष्टता ही पाई जाती है। परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं कि ये अब तक मेरे सम्मुख विश्वास योग्य बना रहेगा, लेकिन हम उसके विपरीत हो जाते हैं। हम एक न एक दिन भटक जाते हैं और उस शैतान के जाल में, उसके भरमाने में आ जाते हैं, जो कि सदियों से लोगों को भरमाता आया है। और आपका विश्वास ही तय करता है कि आपका परमेश्वर के साथ में संबंध कितना है। अब उस व्यक्ति का विश्वास पहले भी इतना ही रहता जितना कि अब शराब में पड़ने के बाद हो गया है। हम इस विश्वास को आधा अधूरा बोल सकते हैं क्योंकि वो विश्वास पूरी रीति से नहीं था। लेकिन एक विश्वासी का विश्वास मजबूत होता है और एक विश्वासी को परीक्षा में फेल होने से अपने विश्वास पर जांचने का एक मौका मिलता है। एक मसीह से कई बार गलती हो सकती है, जैसे जैसे उसका विश्वास मसीह पर बढ़ता जाएगा उसका संबंध परमेश्वर के साथ में और ज़्यादा होता जाएगा और परीक्षा के समय में परमेश्वर के लिए समय खड़ा होना सीख जाएगा और वह फिर परमेश्वर के राज्य के लिए और भी ज़्यादा फलवंत होगा। परमेश्वर को तो सबके मन का
फल पहले से ही मालूम है। परमेश्वर हर एक के मनों को बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर को यह भी मालूम है कि परीक्षा आने पर इंसान क्या फैसला लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें ये दिखाना चाहता है कि हम अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं परमेश्वर पर अटल हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं टिका रहूंगा और मैं विश्वास में दृढ़ रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ही गलती करते हैं। परमेश्वर हमें खुद दिखाता है और वो बोलता है कि तुम विश्वास में कहाँ पर खड़े हो, कहाँ तक खड़े हो। और परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा मानना है कि तुम अपने विश्वास में मजबूत हो, खड़े हो, डटे हुए हो। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि तुम किस प्रकार से शैतान ही को चुनते हो अंत में भी। मतलब ये कि हम भले ही कितना प्रभु में डटे रहें, लेकिन अंत के समय में हम शैतान ही को चुनते हैं, उसकी बातों ही को महत्व देते हैं। ऐसा हमारे अंदर ना हो। और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा मसीह में और विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, ताकि तुम शैतान के ऐसी ऐसी बातों में भरमाने में ना आ सको। हमारे अंदर अनुचित इच्छाएं, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, हत्या होता है, जिसका फायदा उठाकर शैतान हमें बहकाता है। जब भी हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, तभी हमें हमारी कमजोरी का पता लग जाता है। और लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने आत्मा के द्वारा हमें मजबूत और दोबारा फिर खड़ा कर देता है। वो हमें मजबूत बनाता है और फिर उस जगह पे, उस स्थान पे खड़ा करता है। लेकिन जब दोबारा हम विश्वास में आत्मा के द्वारा खड़े हो जाते हैं, तो हमारा डबल विश्वास हो जाता है, हम ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन विश्वास में ज़्यादा बढ़ते रहें। यही परमेश्वर का तरीका है, उसके वचन में, उसकी आत्मिकता में और विश्वास में बढ़ाने का।